जय पुष्कराज की दोस्तों। ब्रह्मनगरी पुष्कराज से पंडित पवन कुमार करीट का आप सभी श्री वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में भगवान नारायण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। यह 3 वर्षों में एक बार आता है। इस महीने के अंदर किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह उत्सव तथा गृह प्रवेश अथवा किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों का निषेध बताया गया है। इस महीने में सिर्फ और सिर्फ भगवान नारायण का नाम कीर्तन, जप कीर्तन, भजन, हवन, पूजन, तीर्थ यात्रा यही बताई गई है। यह विशेषतः भगवत भक्ति के लिए निर्माण किया गया मास है, क्योंकि भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु नाम के दैत्य का वध करने के लिए इस विशेष मास का निर्माण किया था, क्योंकि उसने जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपके द्वारा निर्मित 12 महीनों में नहीं मरूं। अतः भगवान ने उसका वध करने के लिए यह 13वां महीना बनाया था, जिसे भगवान नारायण के द्वारा बनाया गया होने के कारण पुरुषोत्तम मास के नाम से इस जग में जाना जाता है। मित्रों, इस पुरुषोत्तम मास का वैसे तो प्रत्येक दिवस अपना एक महत्व रखता है, परंतु इस महीने में आने वाली जो 2 एकादशियां होती है, उनका व्रत करने से भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन भगवान नारायण का जप करें, पूजन करें, अभिषेक करें तथा व्रत करके भगवान के विभिन्न प्रकार के नैवेद्य, फल, फूल, गंध, पुष्प, अक्षत इत्यादि से भगवान की पूजा करके और दान पुण्य करें। भगवान नारायण के संकीर्तन में, नाम कीर्तन के अंदर पूरा दिन व्यतीत करें तथा सायंकाल में दीपदान करके रात्रि में भगवान नारायण के समक्ष जागरण करने से इस व्रत की फल प्राप्ति होती है, जिसके कारण मनुष्य भगवान नारायण के विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होकर अपने समस्त पापों से मुक्ति पाकर भगवान नारायण की कृपा का पात्र बनता है। आप सभी के समक्ष पंडित जी के द्वारा प्रस्तुत है पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी का व्रत महात्म्य। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का, जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाला, श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है? मनुष्यों को क्या करना चाहिए? उस समय कैसे स्नान किया जाता है तथा कैसे दान दिया जाता है? किस मंत्र का जप किया जाता है? कैसी पूजन विधि बताई गई है? यह सब कृपा करके बताइए कि पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी सदैव अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में 1000 गुना, अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें से जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। देवयोग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि नामक उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो महाभगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, हे ब्राह्मण,
इस समय कमला एकादशी के व्रत प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्रीहरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। महालक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुष्स्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः इसका यत्नपूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो, एक या आधे श्लोक का पाठ करने पर भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, एवं समस्त तीर्थों में पुष्कर तीर्थ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला मनुष्य भगवान सुदर्शन चक्रधारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करे। वह मंत्र इस प्रकार है: एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परे हनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। अर्थात, हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधिपूर्वक श्री विष्णु की पूजा करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को स्नान कराकर द्वादशी को केवल दूध से स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें: अज्ञानातिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। अर्थात, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलिवैश्वदेव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है, वह पुनरावृत्ति से रहित हो वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर महालक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री नारायण के लोक को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय, माता पिता की जय। मित्रों, यदि आप सभी हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथाओं को पसंद करते हैं, श्रवण करते हैं, तो आपसे निवेदन है कि यथासंभव जितना अधिक हो सके इन कथाओं का प्रचार प्रसार करें। अपने मित्रों से, अपने परिजनों से, अपने बंधु बांधवों से इन कथाओं को शेयर करें तथा आपके द्वारा यदि कोई अन्य सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय प्रदान करें, जिससे हम आने वाले वीडियोस के अंदर संशोधन कर सकें। मित्रों, वर्तमान में सनातन धर्म प्रचार प्रसार का सोशल मीडिया के द्वारा यह जो बीड़ा उठाया गया है, इसमें आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें, ऐसी आशा है, यही अपेक्षा है, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और सनातन धर्म को
घर घर तक पहुंचाने का, सनातन धर्म की अनेक विद्याओं एवं अनेक परंपराओं को घर घर जनमानस तक, हर भारतीय, हर श्री वैष्णव तक पहुंचाने का जो संकल्प हमारे मन में भगवान नारायण की कृपा से उत्पन्न हुआ है, वह संकल्प आप सभी के सहयोग से पूर्ण फल को प्राप्त हो, यही अपेक्षा है तथा यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। अतः यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा सनातन धर्म की विभिन्न कथाओं को तथा पुष्कर तीर्थ के विभिन्न स्थलों के दर्शनों को संसार के, इस विश्व के कोने कोने तक पहुंचाकर भगवान ब्रह्मा जी महाराज की इस तीर्थ नगरी एवं हमारी सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार करने में सहयोग प्रदान करके इस पुण्य यज्ञ के भागी बने, सहकर्मी बने, यही आपसे अपेक्षा है, यही आपसे उम्मीद है तथा यही आपसे हमारी विनम्र अपील है। जय पुष्कर राज की।